हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है। इससे पहले कि हम डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट करें तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि पोलन ग्रेन जो है ये यंग पोलन ग्रेन यूनिसेल्युलर होता है, हैविंग ओनली वन सेल इन देयर बॉडी। इसकी वॉल जो है दो लेयर्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है, आउटर एक्साइन एंड इनर इंटाइन। Exine is composed of most of resistant biological material, sporopollen, and exine remains thin or is absent at some points. The pollen tube emerges out through these germ poles, and there are two nucleus, that is vegetative nucleus, bigger in size, and generative nucleus, smaller in size. Just like you see here, these are the structures of pollen grain. Now, development of male gametophyte. Development of male gametophyte starts in pollen grains while still present in the microsporangium. जब माइक्रोस्पोरेंजियम में पोलन ग्रेन होता है या पोलन सैक में होता है, प्रोकॉन्शियस जर्मिनेशन भी इसको कहते हैं, प्री कोकॉशियस जर्मिनेशन भी कहते हैं। और इसको हम दो स्टेजेस में डिस्कस करेंगे, प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट एंड पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट, nucleus of pollen grain divides into two nuclei. An oblique wall is laid down between them, forming two unequal cells, a smaller generative cell and a much larger vegetative cell. प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट स्टार्ट कैसे होता है? न्यूक्लियस, जो पोलन ग्रेन्स का न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, उसके बीच में एक ओब्लिक सी वॉल बनती है और दो सेल्स बनते हैं, एक स्मॉलर जनरेटिव सेल है और एक बिगर वेजिटेटिव सेल है। और यहाँ पर कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होता है जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल के बीच में। एक डेलिकेट कर्व्ड वॉल ऑफ सेलुलोज जो है वो दो न्यूक्लियो के बीच में बन जाती है, विच कट्स ऑफ द जनरेटिव न्यूक्लियस इन अ स्मॉल टेंटिकुलर सेल अगेंस्ट द वॉल ऑफ पोलन ग्रेन. It becomes free from the pollen wall after a short time, and then this biconvex cell gets surrounded by the cytoplasm of vegetative cell. ये जो है पोलन वॉल से फ्री हो जाती है थोड़े से टाइम के बाद, और उसके बाद ये जो बाइकन्वेक्स सेल होता है ये थोड़े से टाइम के बाद जो है इनके आसपास वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म जो है वो सराउंड कर देता है। यही वो स्टेज है जब पोलन ग्रेन जो है लिबरेट होते हैं पोलन सैक से, एंथर से। जैसे ही ये रिलीज होते हैं, देन द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब अकर्स ऑन द स्टिग्मा आफ्टर pollination. Now second stage is post pollination development. Once the pollen grain is liberated, the pollen grains are transferred to the stigma, that is front portion of style. आपको पता है गाइनोशियम में 3 पार्ट्स होते हैं, ओरी, स्टाइल एंड स्टिकी स्टिग्मा. The transferring of pollen grains to the stigma of gynoecium is known as pollination. On the stigma, the pollen grain absorbs water. जैसे स्टिग्मा पर पहुंचता है पोलन ग्रेन जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ये स्वेलअप हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है विद इन मिनट्स, और कुछ ऐसे रिकॉग्निशन फैक्टर रिलीज़ करता है, ऐसे कुछ केमिकल्स रिलीज़ करता है जो ये डिटरमाइन करते हैं कि पोलिनेशन होगी या नहीं होगी। और इसके बाद वेजिटेटिव सेल बड़ा हो जाता है, एक्साइन रप्चर हो जाती है, कहाँ पे? जहाँ पे जर्म पोर होता है, और
जो इनर कंटेंट हैं वो पोलन ट्यूब के फॉर्म में बाहर आ जाता है। जैसे बाहर आता है तो इसमें ये दे लाई नियर द टिप, इट इज़ फॉलोड बाय जनरेटिव सेल। इसके पीछे जो है जनरेटिव सेल आ जाता है। पोलन ट्यूब ग्रोज टुवर्ड्स ओरी, इट्स ग्रोथ इज कीमोट्रॉपिक मोमेंट। कीमोट्रॉपिक मीन्स मोमेंट टुवर्ड्स द केमिकल्स। इट सेक्रीट्स एंजाइम विच डाइजेस्ट टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल। ये कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करता है जिससे स्टिग्मा और स्टाइल ख़त्म हो जाता है, और ये डिजेनरेटेड मटेरियल जो है पोलन ट्यूब डेवलप करने में यूटिलाइज हो जाता है। जैसे ही पोलन ट्यूब ओरी में एंटर करती है, द जनरेटिव सेल डिवाइड्स इनटू 2 मेल न्यूक्लियर। उस वक्त ये जनरेटिव सेल जो है 2 न्यूक्लियर में डिवाइड हो जाता है, मेल न्यूक्लियर। दे आर मेल गैमीट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। द जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन इज नाउ कॉल्ड एज मेल गैमेटोफाइट। ये जो जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन है इसको आप मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ हाईली वैक्यूलेटेड पोलन ग्रेन्स। इसमें हाईली वैक्यूलेटेड पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ट्यूब होते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, 2 मेल न्यूक्लियर होता है। इस तरह से 3 सेल्ड स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन जो बनती है इसी को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। नाउ कम्स कार्पल, दैट इज ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम। टिपिकल कार्पल जो है उसमें एक हॉलो बेसल स्वोलन ओरी होता है, एक एलोंगेटेड स्टाइल होता है, एक टर्मिनल स्टिग्मा होता है। ओव्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ओव्यूल इज एन इंटेगुमेटेड मेगास्पोरेंजियम विद इन विच द मियोसिस एंड मेगास्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। जिसके बीच में मियोसिस भी होती है और मेगास्पोर का बनना भी शुरू होता है। द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन develops into seed. Each ovule consists of a nucleus covered by 1 to 2 integuments and a stalk by which it is attached to the placenta. ये हर एक ओव्यूल जो है इसमें एक न्यूक्लियस होता है, 1 से 2 इंटेगुमेंटरी लेयर्स होती हैं, एक छोटा सा स्टाक जैसे होता है, जैसे फ्लावर के पीछे डंडी होती है जो अटैच रहता है ओरी के पास, और उसको मतलब ओरी के प्लेसेंटा के साथ अटैच होता है। और इसके बाकी पार्ट्स जो है फ्यूनिकुलस, हेलम, रेफी, न्यूक्लियस, एम्ब्रियोसैक, इंटेगुमेंट। फ्यूनिकुलस जो है ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच करता है। हेलियम जो है ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। न्यूक्लियस जो है इट इज़ अ मास ऑफ नेसिलस, not nucleus, nucleus. It is a mass of parenchymatous tissue surrounded by integumentary. It encloses embryo sac. ये embryo sac को enclose करता है and provides nourishment to the developing embryo. ये developing embryo को nourishment भी देता है। Embryo sac is a female gametophyte which contains the egg apparatus. Integumentary, these are outer covering of ovule. Ovule के जो बाहर से covering होती है उसको इंटेगुमेंट्स कहते हैं। देन माइक्रोफिल, इट इज़ द नैरो पोर फॉर्म्ड बाय द इंटेगुमेंट्स प्रोजेक्शन थ्रू इट पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू ओव्यूल। इसी के थ्रू पोलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल में एंटर करती है। देन कैलेजा, इट इज़ द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द इंटेगुमेंट्स और द बेसल स्वोलन पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो बेसिक नीचे वाला पार्ट है उसको कैलेजा भी कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, अगर आप डायग्रामेटिकली देखेंगे तो इस तरह से ये ओव्यूल की डायग्राम जो है आपको मिल जाएगी। आपकी बुक्स पर भी जो है डिटेल में ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये हमारे पास यहाँ एम्ब्रियो सैक है, ये न्यूक्लियस है, ये पोर्शन जो है कैलेजा है, ये फ्यूनिकल है, इसको माइक्रोफिल कहेंगे। यहाँ देखिए ये एंटीपोडल सेल्स हैं, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये एग सेल हैं, ये सिनर्जिड्स हैं। तो ये डायग्राम जो है बड़ी एलेबोरेट तरीके से आप जो है वो अपनी बुक्स पर भी देख सकते हो और इसको ड्रा भी कर सकते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। Megasporogenesis and development of female gametophyte. How this is developed?
formation of megaspores from megaspore mother cell is called मेगास्पोरोजेनेसिस। जब मेगास्पोर मदर सेल से बनता है उसको मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियो सैक जो है फीमेल गैमेटोफाइट होता है, ये मेगास्पोर से बनता है। मेगास्पोरेंजियम जो है कॉमनली इसको ओव्यूल कहते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट जब स्टार्ट होता है बनना तो ओव्यूल से ही शुरू होता है। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट स्टार्ट्स विद द डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल स्टार्ट्स इज डेवलपमेंट फ्रॉम प्लेसेंटा। ओव्यूल किससे बनता है? प्लेसेंटा से। एज ए स्मॉल प्रोट्यूबरेंस इट ग्रोज इनटू अ थिक मास ऑफ पैरेन्काइमा सेल। दिस इज न्यूक्लियस। सून इट रेज्ड ऑन अ शॉर्ट स्टॉक। थोड़ी देर बाद ये थोड़ा सा ऊपर रेज होता है जिसको फ्यूनिकुलस कहते हैं। द पार्ट ऑफ nucleus attached with the funiculus is the hilum. From the base of nucleus is protective covering originates. It is the integument. It covers the whole of the nucleus, leaving a small space where a narrow passage is found. It is micropyle. It receives a passage from the entry of pollen tube. इसी जगह पर pollen tube enter करती है। At an early stage, a hypodermal cell enlarges and is differentiated into megaspore mother cell. पहली स्टेज में हाइपोडर्मल सेल जो है बड़ा होता है और ये बाद में डिफ्रेंशिएट होता है मेगास्पोर मदर सेल। इट डिवाइड्स बाय मियोसिस। अब ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनता है। आउट ऑफ 4 3 मेगास्पोर जो हैं वो माइक्रोपिल की तरफ रहते हैं। लाइंग टुवर्ड्स द माइक्रोपिल डिजेनरेट्स एंड द फोर्थ बिकम्स द फंक्शनल। 3 डिजेनरेट हो जाते हैं जो माइक्रोपिल की तरफ होते हैं और चौथा फंक्शनल रहता है। इट्स न्यूक्लियस डिवाइड्स थ्राइस सक्सेसफुली फॉर्मिंग 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस 3 बार डिवाइड करता है। 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं। 4 न्यूक्लिय एट द माइक्रोपोलर एंड और 4 अदर एंड। 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच माइग्रेट टुवर्ड्स द सेंटर। इनमें से हर एक जो है न्यूक्लियस सेंटर की तरफ जाता है। दीज 2 न्यूक्लिय आर द पोलर न्यूक्लिय। ड्यूरिंग लेटर स्टेज दीज फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। एट ईच एंड द न्यूक्लियस गेट सराउंडेड बाई डेंस साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल आर ऑर्गेनाइज अराउंड them and they become the cells. The cells at the micropolar end constitute egg apparatus. जो माइक्रोपिलर एंड की तरफ जो सेल होता है वो एग apparatus बनाता है। बाकी 2 सेल जो हैं वो synergids बनाते हैं। एंड बेसल सेल इज द egg cell which is the female gamete of flowering plant. The 7-celled embryo sac is the female gametophyte. Thank you.